हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक ईवीएस के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन। हम अब तक देख चुके थे अध्याय 1, 2, 3, 4 हमने सीखा और समझा। अध्याय 5 स्वच्छता और स्वास्थ्य के सभी क्वेश्चन आंसर्स, चाहे वो चैप्टर के अंदर के हों चाहे वो चैप्टर के बाहर के हों, अभ्यास कार्य के साथ में गतिविधि आकलन, सभी के आंसर हमने देखे हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अध्याय 6 चैप्टर 6 प्रकाश, छाया और मौसम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे अध्याय 6 प्रकाश, छाया और मौसम। रोहन और उसकी सहपाठी रिया धूप में खेल रहे थे। अचानक रोहन ने देखा कि उसकी छाया उसके साथ साथ चल रही है। उसने उछल कर देखा तो छाया भी उछली। रिया हंसते हुए बोली, अरे यह तो हमारी परछाई का जादू है। उन्हें जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। छाया कब छोटी और कब लंबी होती है? उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आओ इसे खुद खोजें। सभी एक सफ़ेद कागज़ पर गत्ते के टुकड़ों की छाया देखने लगी। अरे, जब हमने गत्ते को घुमाया तो छाया भी बदल गई। रिया चौंक गई और दूरी बदली तो फिर छाया बदली। गुरुजी बोले, देखो छाया सिर्फ धूप में ही नहीं, रात में रोशनी से भी बनती है। बच्चे रोमांचित थे। उन्होंने सोचा कि रात में वे छाया बनाएंगे और छाया के रहस्यों को देखेंगे। सामने दिए गए चित्रों में हाथ के पंजे और उंगली से बनने वाली आकृतियाँ दिखाई गई हैं। देखिए, आप भी इस तरह से आकृतियाँ बनाकर परछाई देख सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा करके देखा है? डेफिनेटली करके देखा होगा, एक बार तो किया ही होगा ये वाला चीज़। ठीक है, क्या आपके मित्र पहचान पाते हैं? आपको देखना है कि आप कौन सा जानवर आपके द्वारा बनाया जा रहा है और आपका मित्र कैसे पहचान रहा है। आप कितनी और किस किस तरह की आकृतियाँ बना लेते हो, ये आपको खुद को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परछाई दिख रही है आपको धूप में। इसी तरह से देखिए कागज़ की परछाई दिख रही है। इसी तरह से देखिए अपारदर्शी वस्तु की परछाई नहीं दिखेगी, क्योंकि उसमें से आर पार हो जाता है। जो परछाई है वो उसी की दिखेगी जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हाथों से बनाए हुए जो जानवर हैं वो हम पहचान सकते हैं, जैसे स्नेक हो गया, डियर हो गया, चूहा हो गया, है ना। तो आपको दिख रहा होगा, बैट हो गई, चील। ठीक है, चील बना सकते हैं आप। तो बहुत सारे ऐसे खरगोश बना सकते हैं। तो बहुत सारे हम हाथों की हेल्प से इस तरह की शेडो बना सकते हैं। तो अब समझते हैं शेडो क्या होता है, यानी छाया क्या होती है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उसके पीछे अंधेरा भाग बनता है, जिसे छाया कहते हैं। अब देखिए छाया की परिभाषा देख ली। अब देखेंगे क्वेश्चन कि क्या आपने कभी छाया के साथ खेला है? धूप या टॉर्च की रोशनी में खड़े होकर देखोगे तो आपकी छाया कैसी बनेगी। यदि अपने हाथों से जानवरों की आकृतियां बनाओगे तो क्या आपके मित्र पहचान सकेंगे? तो आंसर लिखेंगे, धूप या रोशनी की जो टॉर्च होती है उसकी रोशनी में अगर खड़े होंगे तो छाया आपकी आकृति जैसी ही बनेगी। इसकी लंबाई छोटी या बड़ी हो सकती है, रोशनी की दिशा पर ये डिपेंड करता है। क्या मित्र जानवरों की आकृतियाँ पहचान सकेंगे? तो हाँ, यदि आप सही तरह से हाथों की आकृतियाँ बनाएंगे तो आपके मित्र जानवरों की आकृति पहचान सकेंगे, जैसे खरगोश, कुत्ता आदि। क्या आप बता सकते हैं प्रकाश में सफ़ेद कागज़ पर गत्ते के टुकड़े रखने पर छाया बदलती है या नहीं? जब आप सुबह, दोपहर, शाम को सूरज के सामने खड़े होते हैं तो छाया का आकार अलग अलग क्यों होता है? तो आंसर देखेंगे, प्रकाश में सफ़ेद कागज़ पर गत्ते के टुकड़े रखने पर छाया बदलती है या नहीं। तो आंसर होगा हाँ। जब गत्ते के टुकड़े को घुमाया जाता है या उसकी दूरी बदली जाती है तो छाया भी बदल जाती है। जब आप सुबह, दोपहर, शाम को सूरज के सामने खड़े होते हो तो छाया का आकार अलग अलग क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा, छाया का आकार सूर्य की स्थिति के अनुसार बदलता है। सुबह शाम को सूर्य क्षितिज के पास होता है, जिससे प्रकाश तिरछा पड़ता है और छाया लंबी बनती है। दोपहर में सिर के ऊपर होता है सूर्य, तो आप देखिएगा जो हमारी छाया होती है वो छोटी होती है और बहुत ज़्यादा छोटी दिखती है अगर सिर के ऊपर होता है सूर्य। अगर सूर्य तिरछा होगा तो लंबाई का फ़र्क पड़ेगा आपकी। ठीक है, परछाई का जो भी आपकी बन रही है। इसी तरह से यहाँ पर सोचकर उत्तर दीजिए है, जिसमें एक क्वेश्चन है, दिन में छाया सबसे लंबी कब होती है? रात में छाया दिखती है या नहीं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? आपकी सबसे बड़ी छाया आपसे कितनी गुना बड़ी होती है? तो आंसर देखेंगे हम प्रत्येक क्वेश्चन का। तो दिन में छाया जो है सबसे लंबी कब होती है? वो होती है छाया सुबह और शाम। ठीक है, जब तिरछी पड़ती है जो सूर्य की
किरणें होती हैं वो जब वो तिरछी पड़ेंगी तो हमें लंबी दिखेगी। रात में छाया दिखती है या नहीं, क्यों? तो रात में छाया दिखाई नहीं देती है क्योंकि छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत का होना आवश्यक है। बट अगर हम सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब भी हम देख सकते हैं छाया को। कैसे? स्रोतों जैसे कृत्रिम प्रकाश स्रोत है जैसे टॉर्च या बल्ब की रोशनी में हम छाया को देख सकते हैं, छाया बन भी सकती है। ठीक है, तो इसका दोनों तरह का आंसर होगा। आपकी सबसे बड़ी छाया आपसे कितनी गुना बड़ी होती है? तो ये आपके और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी और प्रकाश स्रोत की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कितने गुना बड़ी होगी, लेकिन यह आपके कद से काफ़ी बड़ी हो सकती है जब प्रकाश स्रोत दूर और कम ऊंचाई पर हो। अगला एक गतिविधि आधारित क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है अलग अलग तरह की वस्तु की छाया बनाओ और उनकी लंबाई नापिए। वस्तु की छाया की आकृति कैसी है वो लिखिए। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल दे रखी है, तो आपको क्या करना है, वस्तु का नाम, वस्तु का आकार साइज लिखेंगे, छाया की लंबाई, छाया की आकृति लिखेंगे। तो देखिए पूरी जो टेबल है मैं इसमें नहीं लिख पा रही थी क्योंकि काफ़ी ये जो छाया की लंबाई है ये 3 भाग में डिवाइडेड है जो कि इस सिंगल खंड में नहीं आ पाती। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें तो लिख दी है जैसे वस्तु के नाम, जैसे पानी की बोतल ऑलरेडी दिया हुआ था, किताब, गेंद, कुर्सी, हाथ, पेड़। अब जैसे किताब, पानी की बोतल की यहाँ पर वस्तु की साइज़ दे रखी है 25 सेंटीमीटर लंबी और बेलनाकार। किताब 20 सेंटीमीटर हो सकती है लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई, आयताकार होती है। गेंद व्यास 15 सेंटीमीटर होगा। कुर्सी 80 सेंटीमीटर ऊंची। हाथ औसतन 60 मीटर लंबा। पेड़ विशाल अनियमित आकार होता है। ठीक है, तो सुबह शाम को लंबी और दोपहर को छोटी होती है पेड़ की छाया। तो यहाँ पर इसकी लंबाई लिखी जा सकती थी, तो मैंने लिख के बताया है। फैली हुई होती है छाया की आकृति, हम देख नहीं पाते उसे, बेसिकली मेज़र नहीं कर सकते। अब देखिए सभी चीज़ों की यहाँ पर मैं छाया की लंबाई और छाया की आकृति भी बता देती हूँ क्योंकि टेबल में नहीं आ रहा था ये वाला पार्ट। तो पानी की बोतल की ऑलरेडी दे रखी है आपको, सुबह कैसी कितने सेंटीमीटर दिखेगी, 20 सेंटीमीटर। दोपहर में 10 सेंटीमीटर क्योंकि छोटी दिखती है दोपहर में। शाम को 30 सेंटीमीटर। इसी तरह से आकृति जो दिखेगी वो लंबी और बेलनाकार दिखेगी, आकार से कम लंबा हो सकता है। किताब की भी देखिए सुबह 25 सेंटीमीटर दिखेगी, 10 सेंटीमीटर दोपहर को दिख रही है, 30 सेंटीमीटर शाम को दिख रही है। आयताकार कभी साफ तो कभी फैला हुआ आकृति दिख सकती है। गेंद की व्यास 15 सेंटीमीटर है, सुबह देखेंगे तो 18 सेंटीमीटर हमें लंबाई दिख सकती है, 8 सेंटीमीटर दोपहर को, 25 सेंटीमीटर शाम को। बेसिकली शाम को आपको ना अपनी लंबाई ज़्यादा लंबी प्रतीत होगी क्योंकि सूर्य जो है वो अस्त होते हुए नज़र आता है, तो अस्त होते हुए तिरछी जो किरणें पड़ती है तब हमारी लंबाई थोड़ी सी लंबी दिखती है हमें। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक वस्तु की आप लंबाई मेज़र करके आप खुद से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे देखो, करो और कॉपी में उत्तर लिखें। तो इससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि परछाई सूरज की स्थिति के अनुसार बदलती है। कोई भी वस्तु प्रकाश को रोककर छाया बना सकती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करने हैं हमें, क्या पेड़ की छाया दिन भर एक सी होती है? सबसे लंबी छाया कब होती है? सबसे छोटी छाया कब होती है? अपने घर या स्कूल के पास पेड़ की छाया का चित्र यहाँ बनाओ। क्या रात को भी छाया दिखती है? यदि हाँ तो कैसी? यदि नहीं तो क्यों? हमारी छाया हमारे आगे कब चलती है और हमारे पीछे कब चलती है? तो देखिए सबसे पहले आंसर देखेंगे, क्या पेड़ की छाया दिन भर एक सी होती है? नहीं, पेड़ की छाया दिन भर एक सी नहीं होती है, ये सूरज की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। सबसे लंबी छाया कब होती है? तो सुबह शाम के समय होती है, जब सूरज क्षितिज के करीब होता है, उसकी जो किरणें होती है वो तिरछी पड़ती हैं। सबसे छोटी छाया कब होती है? सबसे छोटी छाया दोपहर के समय होती है, जब सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है और उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं। ये आप जब आप चल रहे हैं धूप में तब आप महसूस कर सकते हैं इन सभी उदाहरणों को। ठीक है, अपने घर या स्कूल के पास पेड़ की छाया का चित्र यहाँ पर बनाओ। तो आपको आपके घर के पास में कोई पेड़ की छाया दिख रही है उसका चित्र बना लेना है, या विद्यालय में दिख रहा हो तो कहीं भी पेड़ का चित्र आप बना सकते हैं, कहीं से भी लेकर के। तो देखिए पेड़ है, पेड़ की छाया किस तरह से पड़ रही है, तो देखिए इस तरह से बना देंगे। देखिए लंबी दिख रही है क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो दाईं ओर से इसकी ओर पड़ रही है। ठीक है, तो ये लंबी बनेगी छाया। इसी तरह से देखिए एक और मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। देखिए व्यक्ति सो रहा है छाया में, क्योंकि छाया में हम काफ़ी आराम करते हैं। पेड़ हमें चाहे अच्छे लगे कि नहीं लगे, पर अगर छाया मिलेगी तो प्रत्येक जन वहाँ पर ही खड़ा होगा अगर धूप रहेगी तो। ठीक है, तो पेड़ की छाया सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें पेड़ भी बचाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से छाया देख सकते हैं आप। तो ये इस तरह से आपको डायग्राम बना देने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या रात को भी छाया दिखती है? यदि हाँ तो कैसी? यदि नहीं तो क्यों? हाँ, रात को भी छाया दिखती है, लेकिन यह कृत्रिम स्रोत
बल्ब, टॉर्च, स्ट्रीट लाइट से बनती है। यदि कोई प्रकाश स्रोत ना हो तो रात में छाया नहीं दिखेगी, क्योंकि छाया बनने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। 6 क्वेश्चन है, हमारी छाया हमारे आगे कब चलती है और कब हमारे पीछे। तो हमारी छाया सुबह के समय हमारे पीछे चलती है जब सूर्य हमारे सामने होता है। शाम के समय हमारे आगे चलती है जब सूरज हमारे पीछे होता है। दोपहर में जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो छाया छोटी होकर हमारे पैरों के नीचे या बहुत पास बनती है। अगला है यहाँ पर, तो ये 6 क्वेश्चन थे, 6 के हमने आंसर देख लिए। अगला है पार्ट आपका, छोटी वस्तु बड़ी वस्तु को कैसे ढक सकती है। विकास ने शिकायत की, मेरी बहन टीवी के सामने आकर बैठ जाती है जिससे मैं कुछ नहीं देख पाता। सीमा हंस पड़ी। तो क्या इसका ये मतलब है कि छोटी वस्तु भी किसी बड़ी वस्तु को ढक सकती है? सनी ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? क्या चंद्रमा भी सूर्य को ढक सकता है? अगले दिन शिक्षिका ने एक और प्रयोग करके दिखाया, सूर्य ग्रहण का खेल। तो देखते हैं किस तरह से खेला ये खेल, ताकि आप समझ पाएं कि छोटी वस्तु बड़ी वस्तु को कैसे ढक सकती है। तो एक टॉर्च को सूरज की तरह रखा गया। एक बड़ा बच्चा पृथ्वी बना, दूसरा छोटा बच्चा चंद्रमा बना। जब चंद्रमा छोटा बच्चा सूर्य और पृथ्वी के बीच आया तो पृथ्वी पर अंधेरा हो गया। सीमा चौंकते बोली, ओह, इसी तरह सूर्य ग्रहण होता है। अब बच्चों को अपनी परछाइयों को बार बार देखने और उन पे बात करने में आनंद आने लगा। तो ये प्रयोग आप अपने से खुद से कर सकते हैं घर पे। टॉर्च ले लीजिए, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पृथ्वी बन जाएगा, एक बच्चा चंद्रमा बन जाएगा और एक है जो वो टॉर्च को सूरज की तरह रखेगा। ठीक है, अब जो पृथ्वी और सूर्य है उसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा, यानी कोई छोटा बच्चा आएगा, छोटा लेना है आपको बच्चा, ठीक है। तो देखिए, देखेंगे आप, क्योंकि चंद्रमा छोटा होता है सूर्य से, तो ये बीच में आता है तो देखिए पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, यानी जो पृथ्वी जो बनेगा बच्चा उस पर अंधेरा हो जाएगा बड़े बच्चे पर, ठीक है, चाहे वो छोटा ही बच्चा हो क्यों। तो इस तरह से आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। इससे आपको सूर्य ग्रहण का भी पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा। अब जब सूर्य ग्रहण कब होगा या जब भी होगा आगे, तो आप बता सकते हैं अपने बड़ों को भी कि कैसे होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा छोटा है तो भी वह सूर्य को पूरी तरह कैसे ढक लेता है। अभी आपने देखा रात में चंद्रमा कभी कभी गायब क्यों हो जाता है। चंद्रमा हर दिन एक साथ दिखाई नहीं देता है, ऐसा क्यों? क्या ग्रहण हमेशा एक साथ होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। यदि दिन में पानी सूर्य की रोशनी में रहता है तो वह गर्म क्यों हो जाता है? तो देखेंगे क्वेश्चन बारी बारी से प्रत्येक के आंसर। यदि चंद्रमा छोटा है तो भी वह सूर्य को पूरी तरह कैसे ढक लेता है, तो आंसर हो जाएगा, चंद्रमा का आकार सूर्य से बहुत छोटा है लेकिन वह पृथ्वी के बहुत पास है, जबकि सूर्य बहुत दूर है। इसी कारण से पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का आकार सूर्य के स्पष्ट आकार के लगभग बराबर दिखाई देता है। वह सूर्य को पूरी तरह से ढक सकता है क्योंकि वो बहुत दूर है। तो दूरी में जो छोटी वस्तु होती है वो बड़ी वस्तु के समान ही दिखती है और उसको पूरी तरह से ढक सकती है, तो अंधेरा हो जाता है, ठीक है। रात में चंद्रमा कभी कभी गायब क्यों हो जाता है? तो चंद्रमा अपनी विभिन्न कलाओं के अनुसार धीरे धीरे घटता रहता है। अमावस्या के दिन वह पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है क्योंकि इस चरण में चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से दूर होता है, इसलिए वह गायब लगता है। चंद्रमा वहीं पर है, घूमता रहेगा, बट जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण चंद्रमा हमें कभी कभी नहीं दिखाई देता है, जैसे लाइक अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा दिन में एक सा ही नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों? तो चंद्रमा दिन में भी आकाश में होता है लेकिन सूरज की तेज रोशनी के कारण वह साफ नहीं दिखाई देता। कभी आप गौर से देखेंगे आसमान में तो आपको चंद्रमा दिखाई देगा, अगर गौर से देखेंगे तो साफ आसमान है तो। सूरज की रोशनी चंद्रमा की रोशनी से कहीं ज़्यादा तेज होती है, जिससे चंद्रमा की चमक फीकी पड़ जाती है और चंद्रमा छुप सा नजर आता है, छुपा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या ग्रहण हमेशा एक जैसा होता है या अलग अलग प्रकार का होता है? तो ग्रहण हमेशा एक जैसा नहीं होता, यह अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ग्रहण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिन में पानी सूर्य की रोशनी में रहता है तो वह गर्म क्यों हो जाता है? तो दिन में पानी सूर्य की रोशनी में रहने पर गर्म हो जाता है क्योंकि सूर्य की तेज रोशनी गर्मी के कारण पानी की ऊष्मा बढ़ जाती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित की जाती है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और पानी का तापमान बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, सही गलत बताइए। तो देखिए, छाया हमेशा काली होती है, जी हाँ सही है। सूर्य जब सिर के ऊपर होता है तो छाया लंबी होती है, जी नहीं, छाया छोटी होती है। चंद्रमा की छाया के कारण सूर्य ग्रहण होता है, ये सही है। सूर्य की तेज धूप में कपड़े देरी से सूखते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। सूर्य की तेज धूप में कपड़े देरी से सूखते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको कपड़े देरी से सूखते हैं ये रॉन्ग कर देना है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की तेज धूप में कपड़े जल्दी सूखेंगे, ना कि देरी से।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तब छाया सबसे छोटी होती है। छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। अब आपको नेक्स्ट आंसर देना है 2 से 3 वाक्यों में। तो देखिए, छाया बनने के लिए किन किन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है और अंधेरे में छाया क्यों नहीं दिखती। तो छाया बनने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, छाया बनने के लिए प्रकाश का स्रोत, कोई अपारदर्शी वस्तु और एक सतह या पर्दा की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक वस्तुएं हो गई। अंधेरे में छाया क्यों नहीं दिखती। तो अंधेरे में कोई प्रकाश नहीं होता है, इसलिए छाया नहीं बनती है, वह दिखाई नहीं देती, क्योंकि छाया बनने के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपको बस एक करेक्शन कर देना है, बस ये गलत जो हो गया है इसको रॉन्ग कर देना है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की तेज़ धूप में तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना पानी अवशोषित होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे चैप्टर को रीड करने के लिए। तो अब देखेंगे हम, आओ जाने मौसम। तो अब तक तो हमने छाया को देखा, अब मौसम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, क्या सूर्य का प्रभाव मौसम पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता होगा। यदि बादल घिर आए, सूर्य छिप जाए, तेज हवा चलने लगे, वर्षा होने लगे, तो हम कहते हैं कि मौसम बदल रहा है। मौसम सुबह, दोपहर, शाम और रात को कभी भी बदल सकता है। क्या आप एक दिन के मौसम को इस तालिका में भर सकते हैं। जैसे तेज़ धूप रही, आकाश साफ रहा, ठंडक रही, आंधी आई, बादल छाए रहे, तेज़ गर्म हवा चली, धीमी वर्षा हुई, तेज़ वर्षा हुई, तो ये आपको बताना है। तो तालिका में भरेंगे। जैसे दिन है सोमवार, तो आकाश साफ रहा, बादल छाए रहे, तेज़ गर्म हवा चली, धीमी बारिश हुई। अगला दिन दे रखा है बुधवार, बादल छाए रहे, सुबह दोपहर में तेज़ बारिश हुई, शाम को धीमी वर्षा हुई, रात को ठंडक रही। रविवार के दिन सुबह तेज़ धूप रही, दोपहर में आकाश साफ रहा, शाम को सुहानी हवा चली और ठंडक रही रात में। अगला मंगलवार की बात करें तो कोहरा रहा सुबह, हल्की धूप निकली दोपहर में, ठंडक बढ़ गई शाम के टाइम और तेज हवा चली। तो इस तरह से आपको ये फिल करना है। सावित्री ने सोमवार का विवरण इस तरह लिखा है कि सोमवार को सुबह के समय आसमान एकदम साफ था, दोपहर में हल्के हल्के बादल आ गए, शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगी, रात को लगभग 8 बजे से धीमी वर्षा भी हुई। आप इस तालिका के आधार पर एक विवरण बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टूडेंट का आप ये तालिका बना करके लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अलग अलग दिन का बताने का प्रयास करें। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जिसके हम आंसर देखेंगे। तो कौन सा मौसम अच्छा लगता है, क्यों। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों। तो मुझे वर्षा ऋतु अच्छी लगती है, क्योंकि ये मौसम ठंडा होता है इसमें और चारों ओर हरियाली छा जाती है। किस मौसम में नहाने का आनंद सबसे अधिक आता है। गर्मी के मौसम में नहाने का आनंद सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे ठंडक मिलती है। यदि एक दुकानदार ठंड के मौसम में कपड़े बेचेगा तो उसकी दुकान में कौन से कपड़े अधिक होंगे। स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी, जो कि उस टाइम काम आते हैं, गर्म कपड़े अधिक होंगे। वर्षा के मौसम में सबसे अधिक ज़रूरत किसको होती है। तो वर्षा के मौसम में सबसे अधिक छाता और रेनकोट की ज़रूरत होती है। गर्मी के मौसम में पसीना क्यों निकलता है, ठंड के मौसम में क्यों नहीं। तो गर्मी में शरीर का तापमान अधिक होने से शरीर में पसीना निकलकर ठंडक बनाए रखता है। ठंड में तापमान कम होता है, इसलिए पसीना नहीं निकलता है। तो पसीना निकलने का भी ये रीज़न है गर्मी में। ठीक है, ताकि वो आपका शरीर को ठंडा रख सके। वर्षा ऋतु की रात में किस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वर्षा ऋतु की रात में बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज़, मेंढकों की टर टर, कभी कभी बिजली की गर्जना भी सुनाई देती है। गर्मी में कार्यक्रम के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। तो आपके घर में गर्मी के मौसम में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम के लिए पंखे, कूलर का प्रबंध करना चाहिए। ठंडे पानी, अन्य पेय पदार्थों की व्यवस्था करनी चाहिए। लोगों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह देनी चाहिए। पेड़ पौधे किस मौसम में सबसे अधिक खुश होते हैं। पेड़ पौधे वर्षा ऋतु में सबसे अधिक खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें इस मौसम में भरपूर पानी मिलता है और वे तेजी से बढ़ते हैं। सर्दी और गर्मी के मौसम में बनने वाले पकवान कौन कौन से हैं। तो देखिए, सर्दी में गाजर का हलवा, मूंग दाल की खिचड़ी, मक्की की रोटी, सरसों का साग बनता है। गर्मी में आम पन्ना, छाछ, खीरे का रायता बनता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर लिखना था। नेक्स्ट है, मुझे पसंद है क्योंकि। दो कारण लिखने। मुझे वर्षा पसंद है क्योंकि इसमें मौसम ठंडा और सुहावना होता है, चारों तरफ हरियाली और ताजगी फैल जाती है। मुझे गर्मी पसंद है क्योंकि इस मौसम में आम, तरबूज जैसे फल खाने को मिलते हैं, दिन लंबे होते हैं, खेलने का अधिक समय मिलता है। मुझे सर्दी पसंद है क्योंकि गर्म कपड़े पहनने में मज़ा आता है, मौसम ठंडा होता है, गर्मा गर्म खाना, गाजर का हलवा जैसे स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते हैं। अगला है, चित्र बनाएंगे। वर्षा, गर्मी और सर्दी से संबंधित दो वस्तुओं के चित्र बनाने हैं और किसी एक मौसम को अपनी पसंद का पकवान बनाने की पूरी विधि लिखनी है। तो दो चित्र में आपको मैं काफ़ी सारे चित्र बता देती हूँ, आप कोई भी दो चित्र बना सकते हैं। जैसे गर्मी में आप बना सकते हैं छाता, मैट, बनाना जो कि हम गर्मियों में खाते हैं, आइसक्रीम हो गई, सन हो गया, सूरज जो हमें दिखाई देता है, चप्पल पहनते हैं क्योंकि गर्म होता है फर्श,
आइसक्रीम खा सकते हैं, हम कॉर्न खा सकते हैं। तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे हैट पहननी चाहिए हमें धूप में, तरबूज खाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। सर्दी में बात करें तो देखिए हम यूज़ करते हैं स्वेटर का, ग्लव्स का, दस्ताने जिसे बोलते हैं हिंदी में, बूट्स का यूज़ करते हैं, जूतों का, जैकेट, सॉक्स, ठीक है, कैप, ईयर मफ्स। तो ये आप सर्दी में बना सकते हैं। रेनी सीजन में हम बात करें तो देखिए रेन कोट का यूज़ करते हैं, छाते का यूज़ करते हैं, बूट्स का यूज़ करते हैं, जो रेनी बूट्स होते हैं। तो इस तरह से उनका डायग्राम बना देना है आपको, ठीक है। तो ये बरसात का मौसम का डायग्राम हो गया, यानी चीज़ों का। आगे देखिए मेरा फेवरेट तो सर्दियों में मैं खाती हूँ ज़्यादातर गाजर का हलवा। तो ये मेरा फेवरेट एक डिश है जो कि मैं स्पेशली खाती हूँ इस टाइम। तो देखिए मैंने इसकी बनाने की विधि लिखी है। जैसे आप भी लिख सकते हैं, अपनी कोई भी फेवरेट डिश हो वो आप लिख सकते हैं। गाजर तैयार करें तो कैसे करें? देखिए गाजर को धोकर छील लें, कद्दूकस कर लें, दूध में पकाएं। एक गहरे भारी तली वाले बर्तन में दूध और कद्दूकस की हुई गाजर डालें। इसे मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक दूध लगभग सूख ना जाए। बीच बीच में चलाते रहें। घी डालें, घी डालकर गाजर को धीमी आंच पर अच्छी तरह से भूनें जब तक घी अलग ना होने लगे। चीनी डालें, चीनी डालकर मिलाएं। चीनी डालने के बाद हलवा थोड़ा ढीला हो जाएगा, उसे तब तक पकाएं जब तक वह फिर से गाढ़ा ना हो जाए। मावा ड्राई फ्रूट्स डालें। मावा यदि उपयोग कर रहे हैं तो काटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, इलायची पाउडर अच्छी तरह से मिलाएं। 4-5 मिनट तक पकाएं। परोसें। स्वादिष्ट गाजर का हलवा तैयार है। इसे गर्म या ठंडा अपनी पसंद के अनुसार परोसें। टिप्स यहाँ पर आपको ये याद रखनी कि अगर मावा उपलब्ध ना हो तो सिर्फ दूध से भी स्वादिष्ट हलवा बन सकता है। बिना मावा के भी गाजर का हलवा काफ़ी टेस्टी लगता है। सूखे में भी अपनी पसंद के अनुसार आप बदल सकते हैं। अगली बात करें तो है मन की बात। गर्मी के मौसम में ये क्या सोचते होंगे? 5-6 वाक्य लिखें। जैसे पेड़ क्या सोचता होगा, भेड़ें क्या सोचती होंगी, चिंकारा क्या सोचता होगा। तो आंसर देखेंगे। पेड़ सोचता होगा काश बारिश जल्दी आ जाए ताकि मेरी पत्तियां हरी भरी हो जाए, मुझे ठंडक मिले। भेड़ें सोचती होंगी हमें ठंडी और छायादार जगह मिल जाए ताकि हम धूप से बच सकें। चिंकारा सोचता होगा कहीं पास से पानी का स्रोत मिल जाए ताकि प्यास बुझा सकूं, गर्मी से राहत पा सकूं। अगला है अपने परिवार के साथ बातचीत करके पता लगाओ कि वर्षा के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनसे बचाव के उपाय। तो देखिए बरसात में मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियां होती है। बचाव के लिए हम साफ पानी पी सकते हैं। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। आसपास पानी जमा ना होने दें। हाथ खाने से पहले साबुन से धोएं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है आपका, जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं कंप्लीट आंसर आपको बता रही हूँ, साथ ही साथ जिसमें मैंने आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं, चाहे वो डायग्राम से रिलेट हो, चाहे वो कैसे भी आपके करने के हों, खुद से करने के हों। ठीक है, तो ये तो होता है चैप्टर के पूरा एक्सप्लेनेशन। अब देखेंगे आपका अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले है सही उत्तर का चयन करें। छाया किस समय सबसे छोटी होती है? तो सब छोटी होती है, ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, दोपहर के समय। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। छाया बनने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकाश स्रोत और वस्तु, ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तब छाया सबसे छोटी होती है। छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश स्रोत किसी वस्तु से टकराता है तो उसके पीछे छाया बनती है। मिलान करना आपको स्तंभ अ को स्तंभ ब से। सुबह का सूरज लंबी छाया बनेगी, दोपहर का सूरज छोटी छाया बनेगी, रात में टॉर्च से कृत्रिम छाया बनेगी। 2 से 3 पंक्तियों में आपको आंसर देना है यहाँ पर। तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। छाया बनने के लिए आवश्यक स्रोत कौन कौन से हैं? छाया बनने के लिए आवश्यक स्रोत हैं प्रकाश स्रोत, वस्तु और अपारदर्शी सतह। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। दिन के समय छाया के आकार में परिवर्तन कैसे होता है? तो दिन के समय छाया का आकार इसलिए बदलता रहता है क्योंकि सूर्य की स्थिति बदलने से प्रकाश का कोण बदलता है, जिससे छाया का आकार बदलता है। वस्तु का आकार बदलने पर छाया पर क्या प्रभाव होता है? छाया पर प्रभाव होता है। तो हाँ, यदि किसी वस्तु का आकार बदल दिया जाए तो उसकी छाया भी बदलेगी, क्योंकि छाया का आकार और आकृति वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। अगला है स्वयं कीजिए, जिसमें क्वेश्चन है आपकी अलग अलग वस्तु की छाया बनाइए, उनकी लंबाई नाप कर लिखिए और अपने घर या विद्यालय के पास किसी स्थित पेड़ की छाया का चित्र बनाइए, जो कि हमने चैप्टर में भी देखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे विभिन्न वस्तु की छाया की लंबाई का मापन। तो आप जैसे पानी की बोतल लेंगे, सुबह देखेंगे उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, 9 बजे हमने देखा लगभग। दोपहर को 12 बजे दिखेगी तो वो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटी दिखती है। शाम को 4 बजे आप देखेंगे तो लंबी दिखेगी 28 सेंटीमीटर। तो आप एक बोतल लेंगे जिससे ये आप देख सकते हैं लंबाई को नाप करके। ठीक है, इसी तरह से किताब लेंगे, सुबह 9 बजे देखेंगे इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, दोपहर में 12 बजे देखेंगे तो 8 सेंटीमीटर दिखेगी और शाम को 4 बजे 22 सेंटीमीटर के करीब ये दिखेगी। तो मैंने आपको दोनों पिक्स भी बताए हैं, आप इस तरह से मेज़र करके
रोशनी में, सूर्य की रोशनी में आप इनकी लंबाई को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दर्शाता है कि दिन के समय अलग अलग समय पर सूर्य की स्थिति बदलने के कारण वस्तु की छाया की लंबाई भी बदलती है, एक जैसी नहीं रहती। दोपहर में जब सूर्य जो है सिर के ऊपर रहता है तो छाया सबसे छोटी होती है। सुबह और शाम को जब सूर्य क्षितिज के करीब होता है तो छाया लंबी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र को भी। अगला है, यहाँ पर आपको छाया बनाने के लिए कहा गया था पेड़ की। ठीक है, तो इस तरह से आपको छाया बना देनी है, पेड़ और उसकी छाया। ठीक है, तो ये चित्र हो गया आपका। अगर आप एक पेज में देखना चाहें तो ये मैं छोटा करके आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से ये हो गया आपका। ठीक है, तो डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर। लास्ट में एक लाइन कही गई है, अंधकार कितना भी गहरा हो एक दीपक उसे मिटा सकता है। दीपक अंधकार में अंधेरा मिटा करके प्रकाश ला देता है। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन है जो कि स्लोगन है। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताए हैं। काफ़ी मेहनत लगती है एक क्वेश्चन को सर्च करने में आप सभी के लिए। तो होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आपका अपना चैनल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इतनी मेहनत की जाती है तो एक कमेंट तो बनता है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी नए नए वीडियोस बनाते रहने की आप सभी के लिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने संग साथी सहपाठी के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आपकी कक्षा से बिलोंग करते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।